जय हिंद दोस्तों कई डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन जून के महीने में नहीं आई है और जुलाई के महीने में भी कई डिफेंस पेंशनर की पेंशन रुक सकती है। इसके बारे में मैं वीडियो में बात करूंगा और अगला पेंशन ऐप भी होगी बंद। तो दोस्तों इस पर चर्चा करते हैं। आज जो है मेरे पास एक डिफेंस पेंशनर्स आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जो है जून में पेंशन नहीं आई है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि मेरा स्पर्श में माइग्रेशन हुए काफी समय हो चुका है। तो मैंने फिर उनको पूछा कि क्या आपने स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट भी दिया था, तो वो कहते हैं कि मैंने लाइफ सर्टिफिकेट भी दिया था लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पेंशन नहीं आई है जून की। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो दोस्तों मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने उनको कहा कि आपने जो है स्पर्श में लॉगिन किया है या नहीं किया है, तो उन्होंने अभी तक जो है स्पर्श में लॉगिन नहीं किया है। तो उसके बाद जो है मैंने उनसे कुछ जानकारियां मांगी और स्पर्श पोर्टल पर जो है जो माइग्रेशन स्टेटस और आइडेंटिफिकेशन स्टेटस आता है वहां पर जो है मैंने उनकी डिटेलें डाली और इस प्रकार उनकी डिटेल लिख करके आई। और यहां पर दोस्तों साफ लिखा हुआ था कि 19 अक्टूबर 2022 को इनका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका था। अब अक्टूबर में इनका माइग्रेशन हो चुका था तो फिर जून में जो है इनकी पेंशन क्यों रुकी? आप देख रहे हैं दोस्तों, जब मैंने इनका आइडेंटिफिकेशन ड्यू देखा तो वह 31 मई को दिखा रहा है और इन्होंने कहा कि मैंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे रखा है। उन्होंने मुझे अपनी लाइफ सर्टिफिकेट की कॉपी भी दिखाई जो कि उन्होंने मार्च में दिया था डीपीडीओ में जाकर के। तो जब मैंने उसमें देखा, मैंने जो है वहां पर जो है उनका जो स्पर्श का पीपीओ नंबर है उसको मैच किया। जो लाइफ सर्टिफिकेट देते समय स्पर्श का पीपीओ तो लिखा गया था लेकिन उसमें जो है एक जीरो ज्यादा था, यानी कि 13 डिजिट का जो है स्पर्श का पीपीओ वहां पर लिखा गया था, जिसके कारण कि स्पर्श पोर्टल पर उनका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हो पाया और मई में इनका ड्यू था। अब मई में ड्यू था लेकिन मई की पेंशन तो आएगी ही, क्योंकि 31 मई तक समय होता है देने का। अगर मई में ड्यू है तो 31 मई तक दे सकते हैं और 31 मई को तो इनकी पेंशन आ गई। लेकिन अब जब जून की पेंशन मिलनी थी इनको तो वह पेंशन इनके खाते में क्रेडिट नहीं हुई। तो मैंने इनको तुरंत जो है सारी चीजें गाइड करके कॉमन सर्विस सेंटर में भेजा और वहां पर उन्होंने जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया। अब जो है उनकी जून की पेंशन आ जाएगी जुलाई में, तो जून की भी आएगी और जुलाई की भी आएगी, वो इकट्ठा आएगी। और दोस्तों इसके अलावा भी कई डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन रुकी है। तो अगर आपकी भी पेंशन रुकी है तो उसके मुख्यतः दोस्तों जो मैंने निकाले हैं वो 3 कारण हैं। सबसे पहला तो जो है रिसेंटली माइग्रेशन, कि जिनका जो है हाल ही में यानी कि अंतिम वीक में, जून के अंतिम वीक में जिनका पेंशन डेटा बैंक से माइग्रेट होकर के स्पर्श में हुआ है, तो उनका जो है उनमें से काफी पेंशनर्स की पेंशन उनके खाते में क्रेडिट नहीं हुई है। और इसका कारण यह है दोस्तों कि स्पर्श में जब माइग्रेशन होता है तो स्पर्श में आपकी डेटा फीड होती है। जब आपका डेटा फीड हो जाता है तो आपकी पेंशन भी प्रोसेस कर दी जाती है और इसमें कम से कम 8-10 दिन लग जाते हैं। तो अगर कुछ जिनका पेंशन डेटा माइग्रेट हुआ होगा और स्पर्श ने उनको अपडेट कर दिया होगा तो उनकी पेंशन तो उनके खाते में डाल दी गई होगी, लेकिन जिनका डेटा जो है अपडेट नहीं हुआ होगा उस समय स्पर्श में, तो स्पर्श ने उनकी पेंशन उनके खाते में नहीं डाली है। लेकिन जुलाई के महीने में दोस्तों आपकी पेंशन जरूर आ जाएगी। पर एक चीज जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि जब आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो उसमें जरूर लॉगिन करें, पेंशन डेटा वेरिफिकेशन करें और 2-3 महीने के अंदर स्पर्श में भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर दे दें। और दूसरा कारण है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ड्यू। जैसा मैं आपको बता ही रहा हूं कि जिनका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है, जैसे मई में जिनका ड्यू था उनकी जून में पेंशन रुकी है। अब ध्यान देना दोस्तों, कई डिफेंस पेंशनर्स ऐसे भी हैं कि जिनकी जून में लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू था लेकिन उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट दिए नहीं है। हालांकि उनकी जून की पेंशन नहीं रुकी है लेकिन जुलाई की पेंशन रुक सकती है। इसलिए कृपया करके आप स्पर्श में लॉगिन करें, चाहे बिना लॉगिन करे भी अपना आप आइडेंटिफिकेशन स्टेटस देख सकते हैं। अगर जो है मई जून में दिखा रहा है तो कृपया करके लाइफ सर्टिफिकेट अपना स्पर्श को सबमिट कर दें। और इसके अलावा जो है आप अदर रीजन देख रहे हो, अदर रीजन में ऐसा होता है दोस्तों कि अगर जैसे पेंशनर्स की डेथ हुई है, किसी ने फैमिली पेंशन इनिशिएट की है, तो हो सकता है 1-8 महीने के लिए जो है पेंशन रुक सकती है। तो अदर रीजन में और भी कुछ कारण आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर अलर्ट्स लिखा हुआ है कि कृपया करके अगर आपकी पेंशन नहीं आई है, आपका स्पर्श में पहले माइग्रेशन हो चुका था, तो अपना आइडेंटिफिकेशन स्टेटस चेक कर लें और अगर मई में है, जून में है, तो कृपया करके जल्दी से जल्दी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दें। अब देखिए इसमें भी कुछ चीजें थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखो 2 मैसेज मेरे को आए कमेंट्स में। एक ने लिखा कि 26 जून को मेरी पेंशन स्पर्श में एसबीआई ने ट्रांसफर की है और 1 जुलाई को पेंशन अकाउंट में आया है, यानी कि 30 जून को तो आई है पेंशन, लेकिन ये पेंशनर्स कहते हैं कि मुझे जो है 1 जुलाई को प्राप्त हुई है और 26 जून को इनका माइग्रेशन हुआ था
और दूसरे जो है इसी के उसमें जो है सेम कमेंट करते हैं कि 26 जून की मेरी पेंशन स्पर्श में एसबीआई ने ट्रांसफर की है, पेंशन अकाउंट में नहीं आई है। देखो दोस्तों, दोनों को ये 26 जून को माइग्रेशन हुआ था, एक की पेंशन तो आ गई वो 1 जुलाई को, लेकिन दूसरे की पेंशन नहीं आई। अब जिनकी पेंशन आई तो उनके लिए तो बढ़िया हो गया, और जिनकी नहीं आई तो उनको कहीं ना कहीं से जो है ठेस पहुंची होगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो डिफेंस पेंशन ऐप है, मुझे एक कमेंट आया था, व्हाट्सएप पर आया था कि डिफेंस पेंशन स्लिप ऐप वर्क नहीं कर रही है। दोस्तों, कई डिफेंस पेंशनर्स, आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी बैंक में पेंशन आ रही थी तो एसबीआई में आपने देखा होगा पहले चलता था एक डिफेंस पेंशन इन्फो ऐप, वो ऐप थी। उसके बाद जो है एसबीआई पेंशन सेवा ऐप थी। तो जो भी पेंशनर थे तो वो अपना वहां पर डाटा डाल सकते थे और उसके बाद जो है अपनी पेंशन स्लिप भी देख सकते थे, अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल भी देख सकते थे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं कि इसमें काफी कुछ फीचर्स थे। लेकिन जैसे ही बैंक ने आपका पेंशन डेटा स्पर्श में माइग्रेशन कर दिया है तो अब जो है आपकी पेंशन स्लिप बैंक के इस ऐप में नहीं दिखाई देगी। और दोस्तों, वो इसलिए नहीं दिखाई देगी क्योंकि बैंक ने आपका जो डेटा है, पेंशन का डेटा, वो भेज दिया है स्पर्श को। अब आपको मिलेगी कहां से ये सारी चीजें? स्पर्श पेंशन पोर्टल में अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपकी पेंशन स्लिप भी दिखाई देगी, फॉर्म 16 भी दिखाई देगा, कॉरिजेंडम पीपीओ अगर अपलोड हो गया होगा वहां पर तो वो भी दिखाई देगा। तो सारी चीजें जो है पेंशन से संबंधित पूरी डिटेल आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल के अंदर ही दिखाई देगी। और बैंक के जो ऐप चल रहे थे आपके लिए, उसमें आप जो है पेंशन संबंधित जो है जानकारियां नहीं ले सकते अगर आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है। हाँ, जो अभी बैंक से ले रहे हैं तब तक उनके लिए ऐप चलता रहेगा और यह जानकारियां भी देता रहेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।